नमः नमस्ते सर्वस्वामी चित्स्वभावाय वंदित सब सिद्धि ओछामि स्मृतो और परिणति तो मोहना नवीन भाग्य व्याप्ति कल्पासिताय मम परमेश्वरे शोध चिन्ह मात्र मूर्ति भवतु समय सार व्याख्ये देखो जो वस्तु है सत्स्वरूप वस्तु वो गुण पर्यायात्मक और उसके अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण है और वो वस्तु जो आत्मा जिसे कहा जाता है वो ज्ञान गुण के कारण ही पहचाना जाता है और कोई दूसरी पहचान उसकी है नहीं। इसलिए कहा भी जाता है कि आत्मा सो ज्ञान, ज्ञान सो आत्मा। जैसे नमक है, नमक खारेपन के कारण पहचाना जाता है, लेकिन क्या उसमें और विशेषताएं नहीं है क्या है? लेकिन उसकी पहचान कैसे? हर एक द्रव्य की विशेषताएं, अग्नि की अपनी विशेषताएं अलग है क्या नहीं, फिर वो कैसे पहचाने जाती है? उष्णता, उष्णता के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है उष्णता सो अग्नि, खारापन सो नमक, ऐसे ही ज्ञान सो आत्मा। अब क्या है, जो ज्ञान है वो गुण होने से गुण का परिणमन होता है, तो ज्ञान गुण परिणमन करता है, जानने का कार्य करता है, इसका नाम परिणमन करना। क्या कहा? जानने का काम करना, जानने का कार्य करना, इसका नाम परिणमन करना है। और नमक का खारेपन का काम करना, ये खारेपन का परिणमन है। और वो उसमें खारेपन का परिणमन हर समय चल रहा है, किसी भी अवस्था में। अगर वो नहीं चले तो अपने को कैसे पता चले कि नमक आया कि नहीं? इसका मतलब वो वस्तु अपने स्वभाव को हमेशा अपनी पर्याय के द्वारा व्यक्त करता रहता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। नमक कर रहा है, नहीं कर रहा, ऐसे ही आत्मा कर रहा है कि मैं ये जानने वाला, मैं जानने वाला, जानने, मैं जानने। अब वो जो जानना है वो अनादि से पर की परान्मुख है। जानना परान्मुख है, तो आत्मा को भी कहा जाता है आत्मा परान्मुख है, अज्ञान के कारण। अब वो जानना जब सोन्मुख होता है, अंतर्मुख होता है, और जानना कहाँ हो रहा है? उसी की सत्ता के भीतर है, ये पूरा सर्वम। तो वो जानना अंतर्मुख जब हुआ तो वो जानना है तो पर्याय ना, ठीक है। तो वो पर्याय अंतर्मुख हुई तो उसने किसको जाना? अपने जानने के स्वभाव को ही जाना, जानने के पिंड को ही जाना, उसको ही जाना है उसने। और वो जानने का पिंड जो है वो ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि उसके जानने का स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है, इसलिए वो ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। और वो जानने का परिणमन है, परिणाम है। अब वो परिणाम सोन्मुख हुआ, अंतर्मुख।
तो अंतर्मुख होकर के अपने को क्या जानता है कि मैं ये हूँ। तो मैं ये हूँ तो किसका लक्ष्य है उसको? ध्रुव का लक्ष्य है कि वो जो पर्याय है उसमें पर्याय का पर्याय बनेगा ही लक्ष्य। तो वो पर्याय अपने को पर्याय रूप नहीं अनुभवती, वो पर्याय अपने को ध्रुव अनुभवती है। इसलिए उस पर्याय में जो पर्याय का स्वर ये होता है कि मैं ध्रुव हूं, है वो पर्याय। तो वो पर्याय का स्वर क्या है? मैं ध्रुव हूं। तो उस ध्रुव में ध्रुव का क्या हुआ? क्या शब्द है? अनुप्रतवास हो गया। है वो पर्याय उसको, लेकिन वो पर्याय अपने को पर्याय मानने को तैयार ही नहीं है, अनित्य मानने को तैयार ही नहीं है, अध्रुव मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो कहती है मैं ध्रुव हूं। इसलिए वो ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास हो गया। एक ध्रुव तो वो जो त्रिकाली है और एक ध्रुव जो वर्तमान पर्याय है, ध्रुव का वेदन करती हुई, ध्रुव का अनुभव करती हुई। हाँ जी, हाँ। इसलिए यहाँ बाबू जी ने कहा ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास हो गया। है जी। हाँ वो तो बदल दिया, वो तो अपन कई बार लेते हैं उधर, अभी 2-3 दिन पहले भी लिया था। बोलो। कोई बात। हाँ हाँ चल बता, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं इसको। हाँ पांडे जी बोलो। अब अगला, मैं ध्रुव का विचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ध्रुव का विचार तो वो विकल्प है। ध्रुव, मैं ध्रुव हूँ, ये विचार क्या है? ये विकल्प है, वहां ध्रुव पे दृष्टि थोड़ी है। इसलिए उसको सविकल्प संवेदन कहा। 139 पेज पर है, मोटे मोटे अक्षर। हाँ जी, हाँ। क्योंकि वो जो निर्विकल्प संवेदन होता है वो होता तो ठीक उसी ढंग का है, लेकिन यहाँ विकल्पात्मक है, वहां निर्विकल्प होता है। वहां विचार शब्द नहीं है, वहां तो एक में एकता है, एक बना है। और यहाँ मैं ध्रुव का विचार करता हूँ तो ये दो हो गए, मैं विचार करने वाला और ध्रुव अलग, ऐसा भेद हो गया ना। इसलिए भेद होना वो विकल्प है, ये बात है। लेकिन अनुभव में विकल्प नहीं होता, वो निर्विकल्प। ये बताए और बताइए। वहां भेद का प्रश्न ही नहीं है, वो तो बस उसमें निमग्न है। वो तो अपने आनंद रूप परिणमा है, बस इतना है। वो होता तो ठीक उसी ढंग का है। हाँ जी, इसका क्या अभिप्राय हुआ? देखो होता तो उसी ढंग का है, माने लक्ष्य तो उसी का है ना। जब विचार कर रहा है तो उसके लक्ष्य के बिना विचार कैसे करेंगे? ये ज्ञानी की बात है। और अज्ञानी भी कदाचित हुए और उसने शास्त्र से उसका वस्तु बिल्कुल समझा हुए और वो कुछ ही क्षणों में आत्मा का अनुभव करने वाला हुए तो उसकी भी वैसी दशा होती, क्योंकि उसे आगम से वस्तु का स्वरूप एकदम स्पष्ट हो गया।
अगले पढ़ने पे लिखा है। हाँ हाँ तो आत्मा विचार से नहीं मिलता है, विचार का विराम, हाँ जी, बुद्धि का जन्म। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वही है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, मन कहोगे विकल्प कहोगे रस स्वागत सुख उपजय मन भूलता कौन। एकदम शांति में से दो। वहां कुछ है ही नहीं, आप ही आप है बस। हाँ अच्छा अच्छा, ये मान आप ही परम ज्योति की तरह बस प्रकाशित है अपने, आप अपने को प्रकाशित ये होता है। तो अरूपी है ये प्रकाश, प्रकाश का पुंज भगवान आप ये है। भाव कर्म को अशुद्ध निश्चय से उसका अभाव। देखो उसका सद्भाव कौन सा कहेगा, क्या कौन से नए से कहा जाएगा? अशुद्ध निश्चय नए से क्या निश्चय नए से? हाँ हाँ तो कोई विषय बन रहा है ना वहां, उसका सद्भाव भी अशुद्ध निश्चय नए का कथन है, तो अभाव भी उसी वही विषय है ना, तो उसका अभाव भी अशुद्ध निश्चय नए का विषय होगा ना। देखो नए क्या है, नए विषय करता है, और नए माने सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान जब विषय करेगा तो अपने को अलग रख करके करेगा ना उसको, तो ये मतलब ये मुझ में है, विकार मुझ में है, तो विकार को लक्ष्य किया ना, या मैं इस विकार रूप हूं, लेकिन उसमें भी उसका जो नय है, तो वो नय माने वो अपने को अलग रख करके उसको विषय कर रहा है। सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान अपने को पूरे आत्मा को अलग रख करके फिर उसको विषय कर रहा है ना, नहीं तो इसका सद्भाव मुझ में है ये कैसे लगेगा, ये घटित ही कैसे होगा? अज्ञानी तो भाव कर्म को आप ही मान रहा है ना, उसने तो भिन्न देखा ही नहीं है ना कि जो ये है सो मैं हूं, तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर रहा? कि ज्ञानी अपने को अलग रख करके फिर उस भाव कर्म की बात करता है, उसके सद्भाव की बात करे तो भी अशुद्ध निश्चय है, और उसके अभाव की बात करे तो भी अशुद्ध निश्चय है, क्योंकि वो तो उसका नए का विषय तो वही है ना। यही बात है, उसमें भी नहीं है। और पर्याय अपेक्षा से भी देखा जाए तो अपनी शुद्ध पर्याय है अपनी, तो अपनी शुद्ध पर्याय जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की पर्याय है, उसमें वो विकार मिलता कहाँ है? वो ठीक है, वो देख रही है, नहीं मैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूरा सभी पूरी शुद्ध पर्याय, अकेले देखने वाली पर्याय नहीं, पर पूरी पर्याय जैसा द्रव्य वैसी उसकी निर्मल पर्याय, भले ही वो आंशिक रूप से हो, लेकिन वो पूरी पर्याय कही जाएगी ना, उसमें से देखने वाली ज्ञान की पर्याय तो अपन ने उसका भेद कर दिया उसमें, इसी में ये शुद्ध पर्याय देख रही है, ठीक है ना, लेकिन वैसे वो द्रव्य की पूरी शुद्ध पर्याय है ना, एक एक पर्याय एक एक समय की। तो वो जो अब इसमें अपन ने उसमें से अकेले ज्ञान को पकड़ा, क्योंकि नए जो है वो ज्ञान के अंश है, समय ज्ञान के अंश है, ठीक है। हाँ तो अब नए वो अपने सम्यक ज्ञान को अलग रख करके अपनी पर्याय में शुद्धता को अलग रख करके फिर विकार की बात करेगा ना, तो विकार का सद्भाव आया तो अभाव हुआ, तो दोनों अशुद्ध निश्चय है के विषय आए। आ गया समझ में? क्यों कह रहे हैं अब हमने तो शुद्ध निश्चय नहीं आया ना, हाँ जी हाँ जी, तो निश्चय से अपन ने क्या वापर दिया, अपन
नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर वो मतलब आपका जो है वो सद्भाव और भाव इसका चक्कर है ना, तो उसका भाव तो निश्चय में से कहो ना, सद्भाव तो शुद्ध निश्चय में से कहो, लेकिन अभाव तो शुद्ध निश्चय में से कहो ना। लेकिन शुद्ध निश्चय का विषय तो ये कुछ शुद्धता ही है, अशुद्धता नहीं है, विषय है। चला जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा सब। हाँ जी, अब यहाँ अपन 78 नंबर की गाथा पे आ गए, ठीक है। और मैं समझता हूँ आज ये पूरी हो ही जाएगी। अगर आज पूरी हो गई तो आज ले लेंगे, नहीं तो कल से, और नहीं तो थोड़ी बहुत रह जाएगी तो कल पूरी करके वो शक्ति का प्रकरण। देखो इसमें क्या कहा है प्रश्न, ये आगे को सर गया आराम से। मैं आपको पीछे इसलिए बिठाता हूँ कि यहाँ गर्दन ऊंची कर, वहां सुंदर है, ठीक है। और मेरी भी निगाह जो है इधर नीचे करने में थोड़ी मुझे दिक्कत होती है, सामने नीचे तो पैरा रहेगा है बस। सतहत्तर की 78 नंबर की होगी थी गाथा। छेपक कहाँ लगा हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो ये गाथा ये तो हुई थी ना। हाँ, तो कुछ विशेष कहते हैं, दोबारा बता दो। अच्छा, 79 चलेगी, अभी 79 नंबर की गाथा रही, मैं कंफ्यूज हो गया, पूरा हो गया। मैं समझ रहा था कि 78 नंबर की गाथा अंतिम गाथा है, तो अपन ने 4 गाथाएं ली है ना, तो ये अब 79 नंबर की अब चलेगी, इसलिए कंफ्यूज हो गया। देखो तो कुछ विशेष कहते हैं। यहाँ प्रश्न ये है कि यदि ज्ञानी जीव उद्गत द्रव्य कर्म रूप से परिणमित नहीं होता है, ज्ञानी जीव मिल गया ना सबको, 177 पेज पर तात्पर्य टीका अंतिम पैरा, बताओ प्रकाश जी कहाँ है? कुछ विशेष कहते हैं, तो यहाँ प्रश्न किया है आचार्य देव ने, इसलिए मैंने कहा ये प्रश्न है। यदि ज्ञानी जीव उद्गत द्रव्य कर्म रूप से परिणमित नहीं होता है, ज्ञानी जीव उद्गत द्रव्य कर्म रूप से परिणमित नहीं होता, माना उद्गत द्रव्य रूप परिणमित, उद्गत द्रव्य का जो कार्य है वो ज्ञानी, ठीक है, उद्गत द्रव्य कर्म रूप से परिणमित नहीं होता। देखो उद्गत द्रव्य रूप से परिणमित नहीं होता यूं कहो, या उद्गत द्रव्य कर्म रूप से परिणमित नहीं होता यूं कहो, एक ही बात समझना, क्योंकि परिणमित होना माने कार्य करना, इसलिए आचार्य ने यहाँ कर्म शब्द और लगा दिया। उद्गत द्रव्य का जो कार्य है, उद्गत द्रव्य जिस परिणाम रूप परिणमा है, उस परिणाम रूप ज्ञानी जीव परिणमित नहीं होता, ठीक है। तो द्रव्य रूप कहो, द्रव्य का परिणाम अभेद करके जब हम कहेंगे परिणाम और द्रव्य में भेद नहीं करें, तो पुद्गल द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता है, हम कह सकते हैं। पुद्गल द्रव्य के गुण रूप परिणमित नहीं होता है, हम भी कह सकते हैं। और पुद्गल द्रव्य कर्म रूप भी परिणमित नहीं होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?
कैसे भी कह सकते हैं। अपना अभिप्राय स्पष्ट होना चाहिए कि पुद्गल द्रव्य से हम सर्वथा कूटस्थ नहीं मानते, ऐसा अभिप्राय स्पष्ट होना चाहिए ना। तो परिणमित नहीं होता है, एक बात, परिणमित नहीं होता ज्ञानी। हाँ, ज्ञान, ज्ञानी समझ गए। हाँ जी, जिसके ज्ञान में अपना पूरा द्रव्य, शुद्ध द्रव्य और अपना द्रव्य गुण पर्याय सब एक साथ जो प्रकाशित है, अभेद है बिल्कुल, और अपने को वो कर्म का जो उदय आदि है और उनका जो विकार है, प्रतिभास है, उससे भिन्न जानता है। प्रतिभास मान वो आकार बना है ना, वो आकार तो आप ही है, अपना ही है, आप ही है, ठीक है। वो तो उसमें निमित्त है कर्म का उदय, और उसको जानता है, आप ही है। उसका स्वभाव क्या है प्रतिभास का? प्रतिभास तो उसका ज्ञान स्वभाव ही है ना। वो कोई प्रतिभास होने पर वो उस स्वभाव वाला तो नहीं हो गया। कल सरोवर का उदाहरण लिया था ना, कल परसों, तो उसमें छाया बनी अपनी, तो जो छाया बनी है वो अपना तो इसमें कुछ कर नहीं गया ना। वो तो जहाँ छाया बन रही है वो तो पानी का ही स्वभाव है ना, यही बात है, वो तो पानी ही है ना। पानी का, पानी में जो आकार बना वो सब पानी ही है ना। ऐसा ज्ञान में जो आकार बना है वो सब ज्ञान ही है ना। ऐसा उसको मन विशेष होने पर भी सामान्य का प्रतिभास करना, इसमें आएगा वो, इस पुस्तक में विशेष का सामान्य, सामान्य का विशेष आगे आएगा। अगर हम उसको अपने हिसाब से देखें, इधर के हिसाब से, तो वो छाया उस पानी का विशेष है, और हम छाया को केवल छाया का भेद न करके तो उधर पानी पानी ही देखें, ये तो सब पानी, हमें एक बार पानी का स्वभाव देखें तो वो सामान्य है। सामान्य से नहीं नहीं, ये पर्याय का ही सामान्य विशेष है, जानने का, प्रतिभास का। पर्याय का सामान्य, मतलब वो अपने को इस प्रकार से देखा। हाँ जी, हाँ, ये 15 नंबर की गाथा है ना पीछे, उसमें आई है बात, सामान्य और विशेष, पढ़ के देखना उसको, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा कि वो उस रूप से परिणमित नहीं होता, एक बात, उसको ग्रहण नहीं करता और कर्म के आकार रूप से उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी कर्म के उदय का आकार बना ना ज्ञान में, लेकिन ये तो कहता है मैं तो ज्ञान ही हूं ना, मैं आकार हुई काम, प्रतिभास हुआ है ना, तो ये प्रतिभास है तो वो सब ज्ञान ही है ना। नहीं होता है तो अब ज्ञानी जीव क्या करता है, ये प्रश्न है। हाँ, ये बता दिया था मैंने, ज्ञानी करता क्या है, ज्ञानी करता क्या है, तो उसको यहाँ कहते हैं मिथ्यात्व, विषय कसाय, ख्याति, पूजा, लाभ, भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध, शल्य आदि विभाव परिणाम के कर्तृत्व भोक्तृत्व के विकल्प से रहित, माने एक तो मिथ्यात्व से रहित है। ज्ञानी जो है ना क्या करता है, ये बात चलनी, तो ज्ञानी है तो उसके मिथ्यात्व का अभाव है, पहला पॉइंट। विषय कसाय का अभाव है, ख्याति पूजा लाभ नहीं चाहता है कि मेरी प्रसिद्धि हो, मुझे कुछ लाभ हो, ये जो मैं सब तप वगैरह कर रहा हूं ना,
ज्ञानी माने कोई जैसे मुनिराज हो, मुनिराज की अवस्था हो, या कोई श्रावक हो, उत्कृष्ट श्रावक हो, तो मिथ्यात्व का अभाव है उसके, और विषय कसाय का अभाव है, ख्याति पूजा लाभ इसकी कोई आकांक्षा नहीं है, आगामी काल में इसका फल मुझे भोग इत्यादि मिले, ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। 3 प्रकार की शल्य होती है, ऐसी कोई शल्य नहीं है। ठीक है, 3 प्रकार की शल्य होती है ना, मिथ्यात्व, माया और निदान। हाँ, ये 3 प्रकार की शल्य। निदान, हाँ, निदान ये है ना, यहाँ पे निदान मंत्र। निदान और निदान मंत्र में क्या अंतर है? वो निदान परिणाम है, और निदान से उससे होने वाला मंत्र निदान मंत्र। निदान मंत्र शल्य आदि विभाव परिणाम के कर्तृत्व भोक्तृत्व के विकल्प से रहित, मानो उसका न वो करता है, कर्तापने का विकल्प, उसे न से भोगने का विकल्प। ठीक है, क्योंकि ये तो सबके सब पुद्गल के ही परिणाम है ना। क्या है, देखो कई बार मैं ये चर्चा करता हूँ कि हम जितने काम करते हैं पांडे से, घर से आए, मंदिर आए, ये आए, सब, तो ये सब क्या हमारे परिणाम भी हो रहे हैं, विकल्प भी हो रहे हैं, और ये देह मन मरण वाली की क्रिया भी हो रही है। ये सब क्या है, इन सबको एक शब्द में क्या कह सकते हैं कि ये औपाधिक भाव है। ठीक है, ये औपाधिक भाव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आत्मा नहीं है। ठीक है, तो ये आत्मा नहीं है, तो ये उपाधि भाव कहाँ से आए पांडे जी के, कर्मोदय जन्य। तो कर्मोदय जन्य है, तो इनमें ज्ञान है क्या? नहीं, नहीं। कहाँ तक, क्यों जो हमारे विकल्प हो रहे हैं ना, पूजा करने के, स्वाध्याय करने के, बोलने के, अभिषेक करने के, शुद्ध भोजन इत्यादि करने के, वे सब किसके परिणाम है? कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? वे कर्मोदय जन्य है। वे सारे भाव, उनमें ज्ञान नहीं है, वे ज्ञान में नहीं है, ज्ञान ही ऐसा था। क्या कहा? नहीं, ये तो कह रहा है सूक्ष्म बात है, ज्ञानी ही उसको कैसे देख रहा है? ये पुद्गल की परिणाम, एक पुद्गल। यहाँ कहा तो वो करता नहीं है, परिणमित नहीं होता है, उस रूप उत्पन्न नहीं होता है, तो ज्ञानी क्या करता है? मेरे को ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अवस्था में सब है, वो करता नहीं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से बात आप। हाँ जी। यहाँ तो ये तो ठीक है, ज्ञानी उसको, उनको अपने में, अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान में, उनको अपने में शामिल नहीं करता है। ठीक है, ये तो एक बात हुई। यहाँ आचार्य देव तो उससे आगे की बात कर रहे हैं, क्या करता है ज्ञान, इससे आगे की बात, क्या इनसे रहित, इन विकल्प से रहित, ये विकल्प तो सब अज्ञानी को, ज्ञानी के ये सब विकल्प नहीं। आया समझ में? क्या करता है, जल से पूर्ण भरे हुए कलश की तरह, कलश हो और पूरा वो चकाचक कैसे बना है, बिल्कुल ऊपर तक एकदम जल से भरा हुआ है, जल से भरा, ऐसे ही ये ज्ञानी काय से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ हम लोग करता है?
इन सब भावों से तो रीता अनुभव करता है सही और अपने को किससे भरा हुआ अनुभव करता है, उसको कहते हैं चिदानंद एक स्वभाव से भरता वस्तु वाले। चिदानंद एक स्वभाव, चिदानंद एक स्वभाव माने क्या? चिदानंद माने क्या? चैतन्य और आनंद, चेतना और आनंद। और एक क्यों? क्योंकि अभेद है। चेतना और आनंद का वहां कोई भेद नहीं है। समझ में आया? ऐसा भरितावस्था वाले, ये भरितावस्था वाला कौन है? मनुष्य भरा हुआ, जैसे कलश जल से भरा, वो जल से भरितावस्था वाला। ऐसे ये ज्ञानी क्या करता है कि ये एक स्वभाव से भरतावस्था वाले शुद्धात्मा का, शुद्धात्मा कैसा है? चिदानंद एक स्वभाव से भरतावस्था वाला है। बोलो, समझ में आया? चिदानंद चैतन्य शुद्ध आत्मा, वो कैसा है? उसी से परिपूर्ण रहता है, वो पूरा चकाचक उससे भरा हुआ है। उस शुद्धात्मा का निर्विकल्प समाधि में ध्यान करता है। ये ध्यान का भी स्वरूप आया क्या नहीं आया? मुझे तो वास्तव में ये भेद जो आता है ना, अब वो ये तो सब व्यवहार है, ये सुहाता नहीं है, ये कहिए हो तो। लेकिन भेद के बिना आप जानेगा कैसे? ऐसी वस्तु यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा शुद्धात्मा, क्योंकि वो ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो दो है कि एक ही है, इसलिए नहीं सुहाता है। मतलब ऐसे ऐसे भरता, मतलब ऐसे भरा हुआ। इसको कहते हैं हे उपादेयपना। अभिप्राय में इस प्रकार से वो हे उपादेयपना चलता है। कलश की तरह चिदानंद एक स्वभाव से भरतावस्था वाले शुद्धात्मा का निर्विकल्प समाधि में ध्यान करता है, ऐसा भावार्थ है। क्या करता है ज्ञानी? उसका ध्यान करता है। समाधि, समाधि है, समाधि माने समाधि शब्द से कह दो, ये समाधि शब्द कह करके निमग्नता है, भेद नहीं है, निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि है ना, भेद का अनुभव नहीं है, विचार का अनुभव नहीं है। क्या मैं शुद्धात्मा का विचार करता हूँ, मैं शुद्धात्मा ऐसा हूँ, भरतावस्था वाला हूँ, ये विचार नहीं है वहां। वो तो समाधि है। समाधि है मानो उसी में निमग्न है, डूबा हुआ, ये करता है। इसका मतलब अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोग करता है, ध्यान करता है यूं कहो, या अतीन्द्रिय आनंद का भोग करता है, ऐसा भावार्थ। इस प्रकार आत्मा निश्चय से द्रव्य कर्मादि परद्रव्य रूप से परिणमन नहीं करता। समझ में आया? इस प्रकार आत्मा माने ज्ञानी आत्मा निश्चय से, यहाँ आत्मा कह करके ज्ञानी और आत्मा एक ही बात है ना। अभी कल परसों मैंने बताया था और मैंने अपनी डायरी में भी नोट किया, ये विचार आते रहते हैं ना। कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान संपन्न आत्मा है, क्या कहा? संपन्न आत्मा है,
वही आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, क्योंकि उसमें रागादि विकार को शामिल नहीं किया गया। वो आत्मा का यथार्थ गुण पर्यायात्मक उत्पाद द्रव्यात्मक स्वरूप है। नहीं आया समझ में? क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय क्या है? शुद्धात्मा। सम्यक ज्ञान का विषय क्या है? शुद्धात्मा। सम्यक ज्ञान का विषय क्या है? शुद्धात्मा और परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य प्रभाव से भिन्नता वाला शुद्धात्मा, ये सम्यक ज्ञान का विषय है ना। और श्रद्धा का विषय, सम्यक दर्शन का विषय ये मैं हूं। तो वो आत्मा का यही तो यथार्थ स्वरूप है ना। और ऐसा आत्मा अभेद वश ऐसा विराजमान है ना। तो निश्चय से यहाँ कहा आत्मा द्रव्य कर्मादि परद्रव्य रूप से परिणमन नहीं करता। ठीक है, पहले कहा ज्ञानी परिणमित नहीं करता, परिणमित नहीं होता है, परिणमन नहीं करता है। यहाँ कहा कह दिया कि निश्चय से आत्मा ही परिणमन नहीं करता, क्योंकि आत्मा तो उसी स्वभाव वाला है ना, इसलिए यहाँ आत्मा शब्द दे दिया। कोई भी आत्मा उस रूप से निश्चय से उन रूप से परिणमित नहीं होता है। ये मैं परिणमन करता हूँ, उस रूप उत्पन्न होता हूँ, ये तो अज्ञान है, आत्मा नहीं करता है। वो तो भ्रांति है, आत्मा नहीं करता है। जिस जीव ने आत्मा को नहीं जाना है कि मैं ये आत्मा हूँ, ऐसा जिसने नहीं जाना है, वो भ्रांति के कारण से ऐसा मानता है। आत्मा परिणमित नहीं होता है, ये तो भ्रांति के कारण मानता है कि मैं परिणमित होता हूँ, मैं उस रूप उत्पन्न होता हूँ, मैं इसको ग्रहण करता हूँ, मैंने ये ग्रहण किया हुआ है। भ्रांति कह रहा हूँ ना, मिथ्या तो कहो भ्रांति। आ गया समझ में? अब देखिए 79 नंबर की गाथा। अब प्रश्न होता है कि जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाले ऐसे उद्गत द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। अभी जो 3 गाथाएं निकली थी उसमें ये था कि उद्गत द्रव्य के परिणाम को एक गाथा, अपने परिणाम को दूसरी गाथा, और उद्गत कर्म के फल को ये तीसरी गाथा। जानने वाला जीव, उस जीव का इनके साथ में, उद्गल के साथ में कर्ता कर्म भाव है या नहीं। ठीक है, तो ये तो जीव की तरफ से बात थी। अब दूसरा जो है यहाँ पर उद्गल, अब उसका जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है या नहीं, ये तो बताओ। आया कि नहीं आया? अब उद्गत द्रव्य कैसा है, जीव द्रव्य कैसा था? जीव द्रव्य तो जानने वाला, और उद्गत द्रव्य नहीं जानने, नहीं जानते। कि अब ये कपिल भाई समझ में आया ना, अंदर में वस्तु है ना, ये ज्ञान स्वरूप है ना, तो ज्ञान का जानने, ज्ञान का परिणमन करने वाला है ना, ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान का परिणमन करेगा ना। तो जानता है ना, जानता है ना, तो ये जानता है तो अपने से ही जानता है ना, कि किसी दूसरे के द्वारा जानता है।
कर्म से जानता है, कर्म के क्षोभम से जानता है, कर्म के क्षय से जानता है, कैसे जानता है? अपने से क्रियाओं से जानता है, शास्त्र से जानता है। ये जानन स्वरूप है तो अपने से ही जानता है ना ये। तो ये किसी को जाने तब जाना कहा जाएगा, वो उसका लक्षण है क्या? नहीं, वो उसका लक्षण नहीं। आगम में उसका लक्षण ही नहीं कहा। मतलब पर्याय पूर्ण हो गया, ज्ञान किसी को जाने, किसी को जाने, ऐसा मानना पड़ता है। जानने का व्यापार करे, ये तो उसका लक्षण कहा, लेकिन वो किसी को जाने ये लक्षण नहीं। ये तो ऐसी मानना था, मैंने इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना। ऐसा समझना, ठीक है। तो अब यहाँ दो की साझेदारी है ना इस पर्याय में पांडे जी, लेकिन साझेदारी होने पर भी वास्तव में साझेदारी नहीं है। कोई किसी के साथ में साझा कर ही नहीं रहा है। कि जीव कुछ पुद्गल के कार्य के साथ में साझेदारी करे, कि पुद्गल जीव के साथ में साझेदारी करे। तो जीव का पुद्गल के साथ में साझेदारी है, इसका तो पहले 3 गाथाओं में निषेध कर दिया। अब यहाँ पुद्गल का जीव के कार्य में कोई साझेदारी है, उसका निषेध कर रहे हैं। आगे समझ में एक गाथा है, तो उसको 3 प्रकार से उन्होंने एक ही गाथा में 3 बातें कही कि जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाला पुद्गल कैसा है? नहीं जानते जीव के परिणाम, अपने परिणाम, उसके फल के परिणाम। हाँ, ये सब पुद्गल ही है ना। देखो ये जो पिंड है, इस पिंड में ये देह मनवाणी है, तो ये पुद्गल है कि नहीं? पुद्गल का कार्य। अच्छा, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म जो सूक्ष्म कर्म शरीर कहा जाता है, वो भी पुद्गल है कि नहीं है? और उसका वो जो उत्पन्न होता है, परिणामन करता है, उसके उदयादिक होते हैं, तो वे भी सब सूक्ष्म पौद्गलिक भाव है ना सबके सब। तो ऐसा वो पुद्गल के कार्य हैं, तो पुद्गल अपने उस कार्य को, उस परिणाम को जानता है कि नहीं जानता है? कैसे जाने? जैसे वाणी निकल रही है, ये हाथ पैर चल रहे हैं, हाथ पैरों इन सब की पूरी शरीर की जो क्रिया हो रही है, श्वासोच्छ्वास चल रहा है, और अंदर में ये तमाम ऑर्गन अपने काम कर रहे हैं पांडे जी, है। और ये सर्दी गर्मी है, रोम का खड़ा हो जाना, ये हो जाना, ये पलकें में झपकना, ये सारी क्रिया पूरी की पूरी चल रही है। इस परिणमन को ये पुद्गल जानता है क्या? इसलिए तो अभी भी याद आता है। कर्म के जो उदय आते हैं, उन कर्म के उदय को पुद्गल जानता है क्या? ठीक है। और उसका पुद्गल का जो विकार उत्पन्न होते हैं पुद्गल के निमित्त से, वे विकार पौद्गलिक है ना, तो उन विकारों को वो जानता है क्या? कि ये राग है, ये द्वेष है, ये मिथ्या, तो ये बनाना है, किसी को भी नहीं जानता है। ये सुख है, ये दुख है, ये किसी को नहीं जानता। माने वे सुख दुख जो है वे स्वयं अपने को नहीं जानते, क्योंकि वे पुद्गल से रचित है। तो 3 बातें कही, और जब वे खुद ही को नहीं जानते हैं तो जीव को कैसे जानेंगे? जीव के परिणाम को कैसे जानेंगे? तो पुद्गल को नहीं, पुद्गल कर्म को नहीं जानते हैं, पुद्गल नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है वो कपिल भाई? क्योंकि उसमें जानने का स्वभाव ही नहीं है। जिसमें जो स्वभाव होगा तो उस स्वभाव से उस स्वभाव का कार्य करेगा ना वो। अगर उसमें वो स्वभाव, वो शक्ति नहीं होगी तो वो कार्य कैसे करेगा उसका? तो पुद्गल का वो स्वभाव है नहीं, उसमें वो शक्ति है नहीं जानने की, तो वो जानता ही नहीं है। तो वो पुद्गल कर्म को नहीं जानता है, अपने कर्म को नहीं जानता है, अपने परिणाम को नहीं जानता है, और अपने परिणाम के फल को नहीं जानता है, सुख दुख को नहीं जानता है, और जीव को भी नहीं जानता, जीव के परिणाम को भी नहीं जानता। तो ऐसा जो पुद्गल है, जो इसके साथ में अनाथ से संबंध है, इसका संयोग से संबंध, तो उसका जीव के साथ में कर्ता कर्म भाव है या नहीं?
पहले कहा था जानने वाला जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं। अब कहा उस पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है। ऐसा समझ में आता है। अभी उत्तर नहीं मांग रहे हैं पांडे जी, सही बात है, इसकी तरह है। अभी तो अपने को प्रश्न समझ में आना चाहिए बना। और उत्तर तो हम आचार्य देव का पढ़ेंगे, आचार्य देव क्या कहते हैं। अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं कहना, हम तो बिल्कुल इनोसेंट है, हम तो बिल्कुल लेमैन है, हम कुछ नहीं जानते। अगर हम जानते हो तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। कैसी दृष्टि दिखाता है, इतनी बारी बारी बात उन्होंने कहा। ये बात देखो, अपन गाथा पढ़ते पहले नवी परिणम दिन गिन्नति उपसदिन पर तप जाए ओकल तपम पिता परिणमति सगे भावे इस भाव देखो इसमें क्या है, ये जो हिंदी की है ना, तो ऊपर की लाइन नीचे कर दी है और नीचे की लाइन ऊपर। देखो मूल गाथा में ऊपर की लाइन है न भी परिणमति न गिन्नति उपसति न परतप पज्जाय लिखा है, और इसमें हिंदी में नीचे की लाइन पढ़ो पर द्रव्य पर्याय हो न प्रणमय नहीं ग्रह नहीं, लेकिन उससे अर्थ का कोई अंतर नहीं आएगा उससे। और नीचे की जो लाइन है मूल गाथा की, उसको यहाँ ऊपर कर दिया। देखो गाथा अर्थ है इस प्रकार उद्गत द्रव्य की पर द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। उद्गत द्रव्य भी पर द्रव्य कौन, ज्ञान दर्शन आत्मा। हाँ जो आत्मा है, तो इस पुद्गल के लिए वो आत्मा परद्रव्य है ना, आत्मा के लिए ये पुद्गल परद्रव्य है और इस पुद्गल के लिए आत्मा परद्रव्य है। तो इस प्रकार पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता। माने इस प्रकार की जगह यहाँ इसी प्रकार लेना, ताहा ताहा माने उसी प्रकार, यह है ना दूसरी लाइन ताहा तीसरा शब्द है मूल गाथा। तो पर कैसे, जैसे जीव परिणमित नहीं होता पहले 3 गाथाओं में कहा, वैसे ही पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य माने जीव उस रूप परिणमित नहीं होता, जीव की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? जीव, हाँ जीव की पर्याय क्या, क्यों जीव की पर्याय क्या, हाँ जानने का माने सम्यक ज्ञान का परिणमन, सम्यक दर्शन का परिणमन, सम्यक चारित्र का परिणमन, ये जीव के परिणाम है, ये परद्रव्य के परिणाम है उसके लिए पुद्गल के लिए। राग नहीं समझना है इसमें कि जीव का राग, जीव का दुख, जीव का सुख, हाँ तो यहाँ जीव का परिणाम क्या हुआ, क्या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये जीव का परिणाम हुआ, आया कि नहीं आया। तो कह रहा परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, माने वो सम्यक दर्शन रूप परिणमित नहीं होता, सम्यक ज्ञान रूप परिणमित नहीं होता, सम्यक चारित्र रूप परिणमित नहीं होता। बोलो पढ़ना, ये जगत तो बाहर में जो 28 मूल गुण है ना, बाहर का आचरण, वो किसका कार्य है भैया, वो
और जीव के स्वभाव में स्वरूप में जो स्थिरता हुई सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, वो किसका कार्य है? जीव का। वो जीव का कार्य है। तो पुद्गल उस कार्य में परिणमित नहीं होता है। अब वो जीव का कैसे कहा जाए? जीव माने वो जो पुद्गल का कार्य है ना, वो जीव का कैसे कहा जाए? और ये अंदर में जो जीव को वो हुआ है, स्वभाव में स्थिरता हुई, पुद्गल का कैसे कहा जाए? और पुद्गल का इसमें क्या है और इसका पुद्गल में क्या है? क्या है? उससे जीव को मोक्ष क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पुद्गल का है, जीव का है ही नहीं। आया कि नहीं आएगा? पुद्गल द्रव्य स्वरूप परिणमित नहीं होता है, उसे ग्रहण नहीं करता है और स्वरूप उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वह अपने ही भावों से, अपने ही भाव रूप से परिणमन करता है। कौन? पुद्गल द्रव्य अपने ही भाव रूप से परिणमन करता है। समय हो गया, अभी चर्चा करते हैं। मैंने सुना था, हाँ, एक महाराज बोलते थे कि एक मिनट। महाराज जी बोलते थे